वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो सेकेंड राउंड की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है आज उसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है कि कौन कौन सी कॉलेजेस में कितनी सीट्स जो है वैकेंट है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तीन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे टोटल जो है 47 सीटें हैं स्टेट कोटा की। स्टेट कोटा क्यों? क्योंकि जो ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं इसमें वो कहाँ पार्टिसिपेट करेंगी, वो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग में। ओके, सिर्फ स्टेट के बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज होगा, बाहर के बच्चे जो होंगे उत्तराखंड से जो बाहर के बच्चे होंगे वो सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस ऐड कर पाएंगे। गवर्नमेंट में देखिए वैकेंट सीट जो है 12 है। 12 सीट में ओपन कैटेगरी में 6 सीटें भरी हुई खाली हैं। एससी में 3 सीटें वैकेंट है, ओबीसी में 1 सीट वैकेंट है, एसटी में 1 सीट वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस में 1 सीट वैकेंट है। ठीक है, टोटल 12 सीटें हैं। दूसरे कॉलेज की बात करें तो गुरुकुल कैंपस हरिद्वार, इसमें टोटल जो है 62 सीट था इसमें। ठीक है, इसमें टोटल 62 सीट था जिसमें जो है आपको 11 सीटें जो है खाली है। 11 सीटें कौन कौन सी है? जनरल में 5 सीटें। अब ये 5 सीटें जनरल के अंदर भी सब कैटेगरी है। जैसे जनरल सिंपल ओपन में एक, ठीक है, वुमन में कोई सीट नहीं है। एक सर्विसमैन जो है वो एक सीट है यहाँ पे। फिजिकली हैंडीकैप का एक सीट है। ओके, WKM एक सीट है। ऑर्फन कैटेगरी का एक सीट है। तो ये से कहेगा टोटल 5 सीट है। उसी प्रकार एससी कैटेगरी में 3 सीट है, ओबीसी में 2 सीट है, एसटी में एक सीट है और ईडब्ल्यूएस में कोई एक सिंगल सीट नहीं बचा। तीसरे कॉलेज की बात करें ऋषिकुल कैंपस की। ठीक है, तो टोटल 56 स्टेट कोटा की सीटें थी जिसमें से 12 सीटें वैकेंट रहेगी, सेम पहले वाले कॉलेज के बराबर। जनरल कैटेगरी में 7 सीटें हैं, एससी की 2 हैं, ओबीसी की 2 हैं, एसटी की कोई सीट नहीं है और ईडब्ल्यूएस में एक सीट है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में देखिए दो कंडीशन होगा, स्टेट कोटा की सीटें भी रहेंगी यहाँ पे और साथ साथ जो है ऑल इंडिया कोटा की सीटें भी रहेंगी। ठीक है, तो देखते हैं पहला कॉलेज कौन सा है, दून इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, दून कॉलेज है, टोटल 60 सीट है यहाँ पे। इन 60 सीटों में फॉर बीएमएस स्टेट कोटा उत्तराखंड के बच्चों के लिए 26 सीटें वैकेंट है और बाहर के बच्चों के लिए 21 सीटें बची हैं। जो बाहर के स्टूडेंट हैं और मतलब आउट ऑफ उत्तराखंड से जो बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए 21 सीट जो है ये सभी ओपन कैटेगरी है। मतलब यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं लगेगा आपका। अगर आप एससी से हैं फिर भी आप ओपन में ही काउंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो 26 स्टेट की सीटें हैं उनमें सब कैटेगरी है। जैसे जनरल में 13 सीटें बची हुई हैं, एससी कैटेगरी में 4 सीटें हैं। ठीक है, ओबीसी के अंदर 5 सीटें हैं, एसटी कैटेगरी को 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस को 3 सीट है। ये दून हो गया। साथ अब चलो पतंजलि का देख लेते हैं। पतंजलि के बहुत बच्चों की क्वारी थी कि सीट बचेगी कि नहीं सेकेंड राउंड में। तो देखिए टोटल जो है यहाँ पे 100 सीटें हैं जिसमें से आपको 50 सीट स्टेट कोटा की थी और 50 सीट किसकी थी? ऑल इंडिया कोटा की थी। अब इस 50 में जो है मात्र 4 सीटें, ओनली 4 सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा की बची हुई है जो जनरल कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, और स्टेट कोटा में जो है 26 सीट बची हुई है। 26 में ओपन में 16 है। ठीक है, और आपका जो एससी कैटेगरी में 6 है, ओबीसी का एक सीट बचा हुआ है, एसटी में एक बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 2 बचा हुआ है। ये टोटल जो है 26 सीटें बची हुई हैं पतंजलि के अंदर। हिमालय की बात करें तो टोटल 60 सीटें हैं जिसमें स्टेट कोटा में 19 सीटें हैं और बाहर के बच्चों के लिए 18 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, जनरल की 7 सीटें हैं, एससी की 5 है, ओबीसी की 3, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 3। 18 जो सीट है ये जनरल कैटेगरी में जाएगा कि बाहर के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन उत्तराखंड में नहीं होता है। ठीक है, काया आयुर्वेदिक कॉलेज है। ठीक है, टोटल 60 सीटें हैं जिसमें से स्टेट के बच्चों के लिए 17 सीटें और बाहर के बच्चों के लिए 22 सीटें वैकेंट हैं। उसी प्रकार क्वाड्रा की बात करें, क्वाड्रा इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा रुड़की में सिचुएटेड है। ये रुड़की में एक मदरहुड है, क्वाड्रा है, हम सबकी बात करेंगे अभी। ठीक है, टोटल सीट यहाँ पे 60 है जिसमें से स्टेट की 16 और ऑल इंडिया कोटा की 12 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, शिवालिक की बात करें तो 10 सीटें ऑल इंडिया कोटा की है। ठीक है, ओनली 10 सीट है ऑल इंडिया कोटा की और स्टेट कोटा की जो है वो 23 सीट बची हुई है शिवालिक में। ठीक है, देवभूमि आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें, देवभूमि भी डिमांडिंग कॉलेज था लेकिन अभी सीट की कंडीशन देख रहा हूँ ना मैं, दून कॉलेज और देवभूमि की, तो इतनी सीटें खाली हैं। जबकि नई नई ये जो कॉलेजेस देखिए आपके सामने, शिवालिक होगी, क्वाड्रा हो गई, ये सभी कॉलेजेस जो है सीटें फिल हो गई इनकी। तो इनकी सीटें जो है काफ़ी हैं वैकेंट। देवभूमि कॉलेज की बात करें तो देवभूमि जो है आपके सामने दिख रहे होंगे यहाँ पे, टोटल स्टेट कोटा की 22 सीटें खाली है और ऑल इंडिया कोटा की 20 सीटें, यानी कि 44 सीट तो अभी यहाँ पे वैकेंट है। जिसमें जनरल की 11 सीटें हैं, एससी कैटेगरी की 5 सीटें, ओबीसी की 2, एसटी की 1 और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें बची हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, अरोमा आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें
तो 21 सीट वैकेंट है ऑल इंडिया कोटा का। ओके, और स्टेट कोटा का 22 सीट है, जिसमें से जनरल का 12, एससी कैटेगरी का 3, ओबीसी का 3, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 3 सीट बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चंडोला होम्योपैथिक कॉलेज की बात करें अगर, चलिए बीएमएस तो खत्म हो गया, होम्योपैथिक देख लेते हैं। ठीक है, टोटल ऑल इंडिया कोटा की 17 सीटें हैं और स्टेट की 23 सीटें बची हुई हैं। ठीक है, उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज ऑफ आयुर्वेद एंड रिसर्च सेंटर प्रेम नगर में ये कॉलेज उत्तरांचल। ठीक है, ऑल इंडिया के 30 सीटें बची हुई हैं, तो क्योंकि यहाँ पे सीट देखिए 100 है। ठीक है, 37 स्टेट की है और 30 जो है वो ऑल इंडिया की, यानी कि टोटल जो है 67 सीटें अभी बची हुई हैं सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, सूरजमल मेडिकल कॉलेज, सूरजमल जो है 60 सीट लेकर आता है, जिसमें 15 स्टेट की वैकेंट है और 15 ऑल इंडिया की, 30 सीटें टोटल वैकेंट है, 50% सीट फिल हो चुकी है इसकी। मदरहुड की बात करें तो टोटल 100 की इनटेक है, जिसमें से 40 सीटें बची हुई है स्टेट की और 16 ऑल इंडिया कोटा की, यानी कि आपका जो है 56 सीट्स अवेलेबल है मदरहुड के अंदर अभी। कोर आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो 16 सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा की है और 19 सीटें जो है वो स्टेट कोटा की है। ठीक है, जनरल में 9 सीटें, एससी में 5, ओबीसी में 1, एसटी का 1 और ईडब्ल्यूएस का 3 सीटें बचा हुआ है। उत्तरांचल कॉलेज 2 है यहाँ पे, एक हमने देखा था ऊपर, दूसरा था वो। ठीक है, और ये उत्तरांचल यूनानी मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो इसमें देखिए टोटल 60 सीटें हैं, जिसमें से 30 स्टेट की वैकेंट है और 28 जो है ऑल इंडिया कोटा की वैकेंट है। समझ रहे हो आप, मतलब कि 58 सीटें वैकेंट है, 2 ही सीटें उत्तरांचल का यहाँ पे फिल हुआ है यूनानी का। ठीक है, उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज, ठीक है, ये राजपुर वाला कॉलेज है आयुर्वेदिक कॉलेज, जिसमें से टोटल 100 सीट में से 33 ऑल इंडिया कोटा की सीट वैकेंट है और 38 जो है वो स्टेट कोटा की वैकेंट है, यानी कि लगभग लगभग आपका जो है 75 के आसपास सीट वैकेंट है इसमें। ओम आयुर्वेदिक कॉलेज की बात करें तो ऑल इंडिया कोटा में 13 सीटें हैं। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा में जो वैकेंट है और 13 स्टेट की, टोटल सीट ही यहाँ पे 30 आई थी इस बार, मतलब बहुत कम सीट था। तो 26 सीट जो है यहाँ पे वैकेंट है और 4 ही सीट मात्र फिल हुआ है। ओके, ये था बच्चों उत्तराखंड की जो है पूरी सीट मैट्रिक्स जो सेकेंड राउंड में आप फिल करोगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिटेल्स में कि देखिए, अगर आपका मार्क्स जस्ट क्वालिफाइड है ना, जस्ट क्वालिफाइड है, तो कौन सा कॉलेजेस डालना है आपको। जस्ट क्वालिफाइड मार्क्स पे जिस कॉलेजेस में ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं, ज़्यादा सीट्स वैकेंट हैं, आप उनको प्रायोरिटी में डालें। आप ये ना सोचें कि मुझे जो है प्रायोरिटी में देवभूमि डालना है, पतंजलि डालना है, आप प्रायोरिटी में डालें जिसमें ज़्यादा सीट वैकेंट हो। ठीक है, तो ये थी सीट मैट्रिक्स। अभी मैं उत्तराखंड के कुछ और भी रूल रेगुलेशन के लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं हमसे कनेक्ट करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ढेर सारी वीडियो आपको मिलती रहे, और बेल आइकन को दबा ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। थैंक यू सो मच।